आज हम करेंगे पाठ नंबर 12 जिसका नाम है आसमान गिरा। गर्मी का मौसम था। नीलू खरगोश पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अचानक उसे धम की आवाज सुनाई दी। खरगोश डर गया। नींद में ऊँघते हुए वह तुरंत वहां से दौड़ा। नीलू ने दौड़ते हुए इधर उधर देखा मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो, जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो। खरगोश और लोमड़ी एक साथ बोले, आसमान गिर रहा है, भागो तुम भी भागो। भालू भी उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे सब क्यों भाग रहे हो, ठहरो कुछ बताओ तो। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे। आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, फिर भालू और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें एक शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भाग रहे हो। हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है। हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझसे खरगोश ने कहा। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान। खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चल कर देखें। सब पेड़ के पास गए। सबने पेड़ के नीचे देखा। वहां एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा। धम। खरगोश चौंक पड़ा। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। पाठ का नाम है आसमान गिरा। गर्मी का मौसम था। नीलू खरगोश पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अचानक उसे धम की आवाज सुनाई दी। खरगोश डर गया। नींद में ऊँघते हुए वह तुरंत वहां से दौड़ा। नीलू ने दौड़ते हुए इधर उधर देखा मगर उसे कुछ भागो भागो आसमान गिरा है। कहाँ गिर रहा है आसमान, किसने कहा है आसमान गिरा है। पाठ में आए कठिन शब्द। धम, पहला शब्द हमने किया है धम। तुरंत, तुरंत। लोमड़ी, हंसने। चौंक, पूछा। भालू, कहाँ, जरा, ऊँघते। इनको हमने पढ़ने और बार बार लिखने का अभ्यास करना है। अब इसमें आए मुश्किल शब्दों के अर्थ जानेंगे। जैसे अचानक, अचानक का मतलब एकाएक, एकदम से। आसमान, आकाश, आसमान, आकाश। ऊँघते, आधी नींद से। जल्दी, शीघ्र, जल्दी, शीघ्र। फुसलाकर, बहलाकर। तुरंत, शीघ्र, तुरंत, शीघ्र।
अब हम करेंगे इसमें आए प्रश्न उत्तर। पेड़ के नीचे कौन सोया हुआ था? नीलू खरगोश सोया हुआ था। या हम इसका पूरा आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं, पेड़ के नीचे नीलू खरगोश सोया हुआ था। अचानक कैसी आवाज आई? धम की आवाज आई। खरगोश की बात सुनकर किस किस ने भागना शुरू किया? लोमड़ी, भालू और हाथी ने। शेर की बात सुनकर सभी क्यों हंसने लगे? क्योंकि ऊपर से फल गिरा था, आसमान नहीं। तो इस तरह इसके हमने प्रश्न उत्तर करने हैं। कुछ डिस्कशंस के पॉइंट्स नीचे दिए होते हैं जो क्लासरूम में डिस्कस करने बहुत जरूरी हैं, जिससे बच्चों की कॉन्वर्सेशन स्किल अच्छी होती है। सोचकर बताएं क्या वास्तव में आसमान गिरा? तो ये हम ग्रुप एक्टिविटी में बच्चों को करवा सकते हैं। आपने कौन से जानवर की सवारी की हुई है और कब? इस तरह के प्रश्न हम बच्चों से पूछकर क्लास में डिस्कशन करवा सकते हैं। चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर हो सकते हैं कि नहीं, 5 के नाम बताएं। नेक्स्ट पेज पर है पढ़ें, बोलें और लिखें। इन शब्दों का बच्चों को सही से हमने उच्चारण सिखाना है और लिखना सिखाना है। लोमड़ी, लोमड़ी, लोमड़ी के बाद है खरगोश। चौंक कर, चौंक कर। आसमान, आसमान। भालू, भालू। हंसना, हंसना। उसके बाद है खाली स्थान भरें। लोमड़ी के पीछे डैश भाग रहा था। हमें बताना है भालू या हाथी। तो लोमड़ी के पीछे भाग रहा था भालू। सबसे आगे डैश भाग रहा था। तो सबसे पहले तो खरगोश भाग रहा था, हम लिखेंगे खरगोश। खरगोश के पीछे डैश भाग रही थी, लोमड़ी, लोमड़ी। भालू के पीछे कौन भाग रहा था? भालू के पीछे हाथी भाग रहा था। इन शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं। जल्दी से आसमान का वाक्य बनाएं। हम अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। हाथी, फल, शेर, खरगोश, लोमड़ी। इस वर्ग पहेली में हमें कुछ जानवरों के नाम दिए हुए हैं। तो हम जानवरों के नाम ढूंढकर पहले उनको सर्कल करेंगे और फिर उनको दिए गए स्थान पर लिखेंगे।